So in one of the previous videos when I was discussing about that how do you start the preparation, okay, this was the first video that I made apart from the orientation one. Therein I have told you to have a rough plan for yourself, right? So what I'll do is that I'll try to show you how can a rough plan look like. I'm not telling that this is the only thing that you have to follow because it again depends on your situation. You might be working, you might not be working, you might be enrolled in some college or many other course और कुछ भी हो सकता है और उसके साथ आप पढ़ रहे हो और you are totally into the preparation. So it depends on your stage and like आप किस तरीके से काम कर रहे हो और आप किस मतलब बैकग्राउंड के साथ काम करो. बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिन पे मैंने ऑलरेडी पहले बात करी हुई है. सो यू विल हैव टू मॉडिफाई एंड कस्टमाइज इट एज पर योर needs, requirements and availabilities, but just to give you an idea, let's say somebody who is there जिनको कुछ ही नहीं समझ आ रहा हो कि कैसे शुरू करें, उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी. So this is just for the help and not as a substitution to your own plan. I hope that is clear. So let us understand that how can we see that how does a plan look like, rough plan. let's say अगर कोई एस्पिरेंट है जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा है, let's say, ठीक है, तो मैंने बात करी थी उसमें कि मंथली, वीकली और डेली प्लान्स होने चाहिए. ये पूरी तरह से कभी भी फुलफिल हो भी नहीं पाएगा. कीप दैट इन माइंड ऑल्सो. अगर हो जाता है तो विच मीन्स आप बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, बट नहीं भी होता है दैट डज नॉट मीन दैट यू आर लैकिंग समवेयर. यू कैन स्टिल कंपेंसेट इट समहाउ इवन इफ यू आर एबल टू मीट 80% ऑफ योर शेड्यूल्ड प्लान ना. अगर आप उतने अपने टारगेट मीट्स कर ले रहे हो तो भी काम चल जाएगा. इट वुड बी गुड इनफ एक्चुअली. 70 to 80% इज गुड इनफ. 100 तो होता नहीं है प्रैक्टिकली किसी का भी, क्योंकि रियलिस्टिक प्लान भी बनाने होते हैं. ये भी समझना है कि द रफ प्लान हैज़ टू बी वेरी रियलिस्टिक. इट हैज़ टू बी अकोमोडेटिव टू. अच्छा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर लिख लेना कि प्लान के क्या क्या होते हैं. वन इज़ इट हैज़ टू बी रियलिस्टिक. ऐसा नहीं कि एकदम हवा में, मतलब आज के दिन का मैंने 18 घंटे का शेड्यूल बना लिया, वो नहीं होता है रियल, ठीक है. देन इट हैज़ टू बी वेरी अकोमोडेटिव. अकोमोडेटिव मतलब कभी कुछ अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाए, कभी कुछ ऐसा हो जाए, कभी मन ही ना करे. ये भी सिंपल सा रीज़न हो सकता है. कोई ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ तबाही हो जाएगी तभी उसको मतलब प्रॉब्लम में कंसिडर करना. कभी मन भी नहीं कर सकता है. सो इट हैज़ टू बी वेरी अकोमोडेटिव कि आज नहीं मन कर रहा, आज मैंने 2 ही घंटे पढ़ाई की, मैंने 3 ही घंटे पढ़ाई की, कल ज़्यादा करना पड़ेगा फिर उसको टारगेट्स मैनेज करने के लिए. And that is why in the previous video I said that amongst all of these 3 plans, the weekly is the kind of the best one, I would say, or the most appropriate that can be said. क्योंकि I'm sorry, क्योंकि ये तो बहुत ही ब्रॉडर प्लान हो जाता है और ये बहुत ही नैरोअर हो जाता है ना. नैरो डाउन करके डे पर आ जाते हो, तो इसको मीट आउट कर देना हर दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज अगेन सिचुएशंस होते हैं ऐसे. लेकिन उसको ओवरऑल वीक में एडजस्ट करना पॉसिबल हो पाता है. मंथली बहुत ब्रॉडर होता है, इसीलिए इसको भी थोड़ा साइड रखते हैं. तो इन तीनों पे अभी मैं आपको बात करूँगी. आई शो यू रफली फॉर ईच वन ऑफ देम. तो मान लो अगर हम मंथली बात करना शुरू करते हैं, एंड अभी जैसे आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन 19th of June, तो ये आपके पास मोस्ट प्रोबेबली 20th of June को पहुंचेगा, ठीक है. यू विल गेट दिस वीडियो लाइव ऑन 20th of June. तो मैं जून को नहीं, जून में 30 दिन होते हैं. मैंने आपको पहले भी बोला यू शुड कंसिडर द होल जून जस्ट अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन, द सिलेबस, द PYQ, गेटिंग योर बुक लिस्ट रेडी, गेटिंग योर ईच एंड एवरी स्टफ रेडी और एक रफ प्लान रेडी. मतलब वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपको जून में कर लेनी चाहिए. जुलाई से बिल्कुल पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए. इफ़ यू आर ऑलरेडी इनटू दी प्रिपरेशन पहले से, देन तो आप जून में भी पढ़ो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिगिनर. क्योंकि वो कहते हैं ना अपने एक्स को पहले ही शार्पन कर लो, उसमें ज़्यादा वक्त लगाना चाहिए. कटिंग डाउन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. अगर यू हैव अ शार्पेंड एक्स तो आपका कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज विल टेक लेसर टाइम. तो वो जो शार्पनिंग है ना उसको करो अगले 10 दिन में. मैंने बहुत ये कुछ दिन पहले से भी बोल रही हूँ, अभी इतने दिन बीत गए. जो बचा हुआ टाइम है यूज़ इट टू द बेस्ट, ठीक है. तो जो मेरा प्लान अभी दिखाऊंगी मैं आपको, दैट विल बी ओनली फॉर दीज 10 months. आई विल नॉट कंसिडर जून 2023 इन दिस, क्योंकि उसको फ्लेक्सिबल रखो. एंड एग्ज़ाम इज़ इन मे, लास्ट में है, तो मैं May 2024 को भी नहीं कंसिडर करूँगी, क्योंकि उसमें तो वैसे भी आपको सिर्फ रिविजन एंड PYQs करने हैं, थोड़े बहुत मॉक्स लगा के, बट मोस्टली रिविजन एंड PYQ करने हैं. तो इन दोनों पे तो बात ही नहीं करनी है. आई एम टॉकिंग अबाउट जो स्टडी वाला पार्ट रहेगा विच इज़ 10 months प्लान फॉर जुलाई 2023 टू April 2024, ठीक है. मंथली देखते हैं. अब इन 10 months को हमने ईयर वाइज वो कर दिया, कुछ 23 का, कुछ 24 का. 23 का कितना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हैं और यहाँ 4 महीने हैं, है ना.
तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हमेशा इस एग्जामिनेशन की पढ़ाई मेंस से शुरू करनी चाहिए. देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ना और मेंस के लिए अलग. ठीक है, वो जब प्रीलिम्स पास आता है तो फिर प्रीलिम्स के लिए थोड़ी सी स्पेशल तैयारी जो है वो करनी होती है. ये चीज़ें ध्यान रखनी है. And now that we have to start from the mains perspective first, so of course the first thing is your optional. ठीक है, optional ethics and essay are the key in the paper. GS papers तो हैं ही, लेकिन because of the weightage and the number of papers, optional ethics and essay can break or make the game here. ठीक है, और आपको इतना तो अभी तक पता हो गया होगा. आपको मैंने बताया था कि सिलेबस और उसके डिटेल स्कीम को अच्छे से पढ़ लेना. मैंने भी उसको समझाने के लिए कुछ वीडियोस पहले बनाए हुए थे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग, वो वहाँ से देख लेना. आई डो नॉट फाइंड अ पॉइंट इन रिपीटिंग इट अगैन. लेकिन उसमें एक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स इज जस्ट क्वालिफाइंग. दोनों पेपर, जैसे CSAT में तो आपको फिक्स नंबर पता है कि 33% क्वालिफाइंग है, बट GS इज ऑल्सो जस्ट क्वालिफाइंग. बस उसका हर साल का कट ऑफ अलग जाता है. उसके नंबर आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं. वॉट इज एडेड इन द फाइनल रिजल्ट इज योर मेन्स एग्जामिनेशन विच इज़ द ह्यूज कॉम्पोनेंट, मतलब मेजर कॉम्पोनेंट, और थोड़ा सा 175 मार्क्स का इंटरव्यू. ठीक है, सॉरी 275 का. तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है कि ओवरऑल जो है आपका मेंस और इंटरव्यू के ही नंबर जो हैं वो फाइनली आपके उसमें जाते हैं. तो व्हाट यू कैन गो अहेड विथ दैट फॉर द फर्स्ट 4 months जुलाई. अच्छा, अब इसका भी जैसे जो बैकग्राउंड तैयारी होगी ना इन सब चीज़ों की, कि आप सोर्सेज कौन सा रेफर करोगे, हाउ विल यू प्रोसीड, सिलेबस का ब्रेकडाउन कैसे करोगे, वो सबको जून में करके रख लो. अभी यू हैव 10 days, है ना. तो बैकग्राउंड की पूरी तैयारी अभी से प्लान कर लो, ताकि जुलाई में आपका काम सिर्फ पढ़ने का हो, शुरू करने का, एंड देन ऑफ कोर्स यू विल कंटिन्यू. अगर ये प्लान सारे पहले से प्रिपेयर रहेंगे रफली, अगेन दैट इज व्हाई आई हैव नेम्ड इट एज अ रफ प्लान. इट कैन नेवर बी द एग्जैक्ट प्लान, इट डजंट हैपन दैट वे. तो रफ प्लान जो अगर पहले से तैयार रहेगा तो कम से कम आपका काम क्या होगा? सिर्फ चुपचाप से पढ़ना. ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यू कैन डिवोट टू योर ऑप्शनल, बिकॉज ऑप्शनल को लग ही जाते हैं 3 से 4 महीने, और उसी को शुरू में करके ना ख़त्म कर लेना चाहिए. नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ऑप्शनल्स ऑल्सो. लाइक कुछ जैसे साइंस वाले जो ऑप्शनल्स होते हैं, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, या फिर कोई ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शनल जिसका थोड़ा लंबा पेपर हो सकता है, सिलेबस हो सकता है, उसमें तो ज़्यादा भी टाइम लग सकता है. तो उसको आप अकॉर्डिंगली इस पूरे 6 में भी एडजस्ट कर सकते हो. लेकिन इसको पूरा थोड़ा एक्सक्लूसिवली कुछ मेंस टॉपिक के लिए और बाकी प्रीलिम्स टॉपिक के लिए रखना है. ठीक है, इसमें ऑप्शनल को कोशिश करना है. रिवाइज करना है तो कर सकते हो, ताकि यू आर इन टच विद द सब्जेक्ट, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम देके. बट इसको पढ़ना वाला काम नहीं करना है, पढ़ने वाला काम यहीं पे ख़त्म करना है. ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू फॉर दीज 4 months इज ऑप्शनल करेंगे. करंट अफेयर देखो हर में रहेगा. करंट अफेयर इज़ लाइक उसको तो आपको डेली बेसिस पे करना है, तो उसको तो हर में ही आपको रखना पड़ेगा. एथिक्स है उसको, अब एथिक्स में क्या है ना कि उसका बहुत ही फिक्स सिलेबस है. स्पेशली जो पार्ट ए होता है, स्टैटिक पार्ट होता है, फिर तो केस स्टडीज़ आती है. तो उसके सिलेबस को अच्छे से देखो, समझो, अपने सोर्सेज आइडेंटिफाई करो, अपना सब कुछ सोचो, एंड देन उसको ना ब्रेक डाउन कर लो, क्योंकि उससे क्या होगा, लोड कम पड़ेगा. प्रेशर आपके ऊपर टू फिनिश दिस पेपर वो कम पड़ेगा. करने को तो कोई इसको एक बार में बैठे ना तो हफ्ता 10 दिन लगा के एक ही बार में एट अ स्ट्रेच खत्म कर सकता है, पर उतना प्रेशर लेना क्यों है? डेली आधा से 1 घंटा दो और थोड़ा थोड़ा करके उसको 4 महीने में खत्म करो. एथिक्स का एग्जाम लिखोगे तो 2024 के जो मेंस होगा उसमें ना, तो इतना क्यों हड़बड़ाना है? ताकि वो डिवाइड अच्छे से हो सके. ज़्यादा टाइम किस में देना है? ऑप्शनल में देना है. अब ये मैंडेटरी है, इसमें थोड़ा सा टाइम देना है. एंड देन कुछ जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसकी मैं ना एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगी. ऑल्दो ये मैंने पहले भी बहुत पहले एक दूसरे वीडियो में बनाया हुआ है कि प्रीलिम्स का स्पेसिफिक कौन सा पॉइंट सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ मेंस का कौन सा है, प्रीलिम्स कम्स मेंस कौन से हैं, तो वो हम देख लेंगे उसमें. और आपको पता भी होना चाहिए सिलेबस से, एक्चुअली खुद भी पता होना चाहिए. हर चीज़ वेट नहीं करना चाहिए कि कोई बता देगा. जब आपको मैंने बता दिया कि आपको नोटिफिकेशन से कहाँ से प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए अभी तक. तो वो जो कुछ मेन स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं लाइक IR, वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस, उसका कुछ हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके, मान लो GS1 के कुछ मेन स्पेसिफिक टॉपिक को जुलाई में कर लिया, फिर GS2 के कुछ इसमें कर लिया, 3 के इसमें कर लिया, इसमें जो भी बचा थोड़ा बहुत, और ये सब छोटे छोटे होते हैं सेगमेंट्स, उनको इसमें अगर पूरा नहीं भी खत्म हो पाए तो एटलीस्ट लेट्स से 70-80% भी हो जाएगा तो चलेगा. ठीक है, एंड देन स्टार्ट विथ 1 सब्जेक्ट ऑफ प्रीलिम्स कम्स मेन. प्रीलिम्स कम्स मेन्स में जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट भी है, बट वो ना अलग तरीके से प्रीलिम्स में और मेंस में आता है. बट आई थिंक आई शुड राइट इट, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो भाई वो बहुत अब हो गया है. ठीक है, तो ये कुछ प्रीलिम्स कम्स मेंस के टॉपिक्स हैं जिनको आप क्या करना शुरू कर सकते हो, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट आपको थोड़ा ज़्यादा टफ लगे, टफ वाले को पहले करना शुरू करो. ठीक है,
देखो दो तरीका होता है प्रिपरेशन शुरू करने का। एक तो ये भी होता है कि जो आपको सबसे इंजॉयबल सब्जेक्ट लगता है ना, जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है, उससे भी शुरू किया जा सकता है, ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट उसमें बनना शुरू हो जाए एंड यू आर इनटू द ग्रूव ऑफ द प्रिपरेशन। अगर वो कर पा रहे हो तो गुड इनफ, अगर वो नहीं है और लग रहा है कि नहीं टफ वाले को पहले, और फिर कुछ लोगों का जैसे मेरे साथ वाले टाइप के लोगों का ऐसा होता है कि अगर मेरे पास ना कोई ऐसा सब्जेक्ट है तो मुझे ना ऐसे, और मुझे थोड़ा कम आता है तो मुझे ना ऐसे भारी भारी फील होता रहेगा। सो इफ़ आई विल स्टार्ट विद एन ईजी सब्जेक्ट और लेट्स से इंटरेस्टिंग, जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो, तो ना मेरे बैक ऑफ द माइंड में चलते रहेगा कि अरे यार वो वाला तो मेरे को नहीं आता था, उस पर भी ध्यान देना है। तो उस चक्कर में आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन दी अदर वन ऑल्सो। तो उस टाइप के लोगों के लिए, मतलब मेरे टाइप के लोगों के लिए इट वुड बी बेटर कि जो फिर टफ वाला टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी यहाँ थोड़ा रिलैक्स माइंड से कर पाओगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, प्रेशर बिल्डअप होगा। तो उसके लिए रख दो ईजी वाला। ईजी मतलब जो पसंद है, और जो थोड़ा टफ है, मुश्किल है या पसंद नहीं है। अब पसंद, क्योंकि पसंद का तो चॉइस नहीं दे रही है ना यूपीएससी। जीएस में ऑप्शनल में तो फिर भी चॉइस है पसंद का, यहाँ कोई चॉइस वाइज नहीं है। करना तो सब है, मन मार के करो, रो के करो, कैसे भी करो, अगर एग्जाम देना है। तो व्हाट यू कैन डू इज थोड़ा थोड़ा एथिक्स का थोड़ा थोड़ा हर महीने में अपना कर लो, ठीक है। मेन स्पेसिफिक आप लोग थोड़ा थोड़ा हर महीने में कर लो, एंड देन पीसीएम जैसे ये जो इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें से कोई एक उठा के उसको थोड़े एक ही करो तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यू आर डूइंग अ लॉट ना, तो उससे ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे। थोड़ा 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 थोड़ा, एक से दो भी सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तो बहुत काम हल्का हो जाएगा। देन यहाँ पे रिगरसली, और इसमें और जनवरी में, ठीक है, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी में रिगरसली यू हैव टू फोकस ऑन द प्रीलिम्स कम्स मेंस पेपर, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट वंस हैं, और करंट अफेयर, ठीक है। फिर फरवरी में सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड, जैसे एंशिएंट आर्ट कल्चर हो गया, मतलब एंशिएंट मिडिवल हो गया, और आर्ट कल्चर का थोड़ा प्रीलिम्स वाला पॉइंट, वो सब हो गया। आईआर का प्रीलिम्स स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, एसएनटी का प्रीलिम्स रिलेटेड पॉइंट हो गया। मतलब अब एकदम से प्रीलिम्स ओरिएंटेड जोन में, बहुत लोग तो जनवरी से भी रेकमेंड करते हैं, बहुत लोग दिसंबर से भी रेकमेंड करते हैं, बट मैं चूंकि अभी 10 ही मंथ्स का प्लान बता पा रही हूँ आपको, तो इसीलिए मैंने ऐसे बताया कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा कवर हो जाए। लेकिन जब यहाँ प्रीलिम्स कम्स मेंस लिखा है तो ये आपको समझना है कि आप इसको जो पढ़ोगे, आप इसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेशन से पढ़ोगे। उस पर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, प्लीज़ ऐसे घबराना मत कि मैम आपसे बोल के छोड़ दे रहा हूँ, मैंने स्लाइड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, आई विल टॉक अबाउट इट। लेकिन अभी समझ लो कि क्या करना है। तो प्रीलिम्स वाला जो थोड़ा थोड़ा एंगल होगा ना, वो यहाँ से ऑलरेडी आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यू आर ओनली डूइंग द प्रीलिम्स पार्ट हेयर। यहाँ अंतर, द ओनली डिफरेंस दैट यू विल फाइंड हियर इज दैट फ्रॉम हियर ऑन यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द प्रीलिम्स। बिल्कुल मेंस हम बंद कर देंगे, पर यहाँ तक दिसंबर और जनवरी, डिपेंडिंग ऑन अगेन योर कंडीशन एंड सिचुएशन, थोड़ा थोड़ा मेंस वाला कर लेते रहेंगे ताकि बाद में प्रेशर ना पड़े, और उसमें प्रीलिम्स वाले को इंटीग्रेट करके ही करेंगे ताकि बाद में हमको उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना हो, हम शांति से उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। फरवरी मार्च में सारा स्पेसिफिकली प्रीलिम्स का जो भी रिवीजन कंसोलिडेशन है वो सब हो जाएगा, मॉक्स हो जाएंगे, ये सब इस बीच में चलता रहेगा। और मई में जैसा आपको मैंने बोला, एग्जाम से कुछ दिनों पहले 3.5 वीक्स आपको मिलेंगे, उसमें सिर्फ अपना रिविजन करना है एंड फोकस करना है PYQs पर। This is how an rough ideal plan can look like, but it will have so many modifications based on your situation. I hope that helps. अब ये तो हो गया मंथली का एक ब्रॉडर बाइफिकेशन। आते हैं उसी में वीकली और डेली भी तो समझना होगा कि उसको कैसे बाइफिकेट करेंगे। तो क्या करेंगे कि जैसे मान लो अब एक महीना, मान लो मैंने जुलाई की बात की, इसी बेसिस पे आप अपना बाकी डिवाइड कर लेना। मैंने नहीं करा है, ठीक है, यू विल सी, मैंने नहीं करा है क्योंकि अब हर महीने पे मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, जस्ट गिविंग यू एन सैम्पल फॉर दिस। तो जुलाई की मान लो, अच्छा सॉरी, इट हैज़ टू बी जुलाई 2023 एंड नॉट 2024। मान लो हमने अगले महीने जो जुलाई का है उसकी बात की, तो वहाँ हम जैसे कैसे शुरू कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल में भी पहले तो जब आप यहाँ डिवाइड करोगे कि आप 4 महीने ले रहे हो या 5 या 6 ऑप्शनल के लिए, जितना भी ले रहे हो, तो उसके सिलेबस दो, पेपर 1 और पेपर 2 होता है एक ही सब्जेक्ट का, उसके पहले सिलेबस के टॉपिक्स को अपना अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लो, ठीक है। अब क्या, मान लो आपने ऑप्शनल का पेपर 1 का कुछ नंबर ऑफ टॉपिक्स डिसाइड किया कि 2 टॉपिक या 3 टॉपिक जो भी होगा वो मेरे को जुलाई में ख़त्म करना है, तो पहले वो एक रफ चार्ट बना लो, और ये ही आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको अभी सिर्फ इतने पे फोकस करना है। फिर अभी आगे नहीं सोचना है दैट व्हाट अबाउट द अदर टॉपिक्स ऑफ पेपर 1, व्हाट अबाउट पेपर 2, फिर वो करोगे तो ना वो ही कर पाओगे ना यही कर पाओगे। तो जस्ट हैव वेरी क्लियर, दैट इज़ वाई दिस प्लानिंग एंड टारगेटिंग हेल्प्स, ठीक है। देन करंट अफेयर्स तो खैर डेली बेसिस पे करना है, वो तो अलग चीज़ है। एथिक्स का मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने रखा कि आई विल डू ओनली टॉपिक 1 and 2,
ठीक है, मान लो आप इसको 3 भी कर लो अगर माने तो, या 1 ही रहने दो सिर्फ माने तो, दैट डिपेंड्स, क्योंकि एथिक्स यू विल डू अक्रॉस डिफरेंट मंथ्स ना, 4-5 महीने लगा के थोड़ा थोड़ा खत्म कर लोगे, तो 1-1 2-2 टॉपिक भी करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो कितना लोड पड़ेगा मंथली, जस्ट इमेजिन, कुछ भी नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट इवन रियलाइज एंड यू विल फिनिश इट। ठीक है, देन मेन स्पेसिफिक जो मैंने बोला लाइक IR हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, उसके अपना आपने कुछ डिसाइड कर लिया कि मेंस का, सिर्फ जो मेंस का होता है वो मैंने मान लो 2 से 3 अपना इस महीने में मेरे को ख़त्म करना है। एंड देन मान लो PCM में जो प्रीलिम्स कम मेन होगा, जैसे इकोनॉमिक्स काफ़ी लोगों को टफ लगता है इसलिए मैंने लिखा है, तो इससे भागना नहीं है, इसको पहले ही फेस करके ख़त्म कर लेना है ताकि हम इसको टाइम दे सकें। इसको अगर 2 महीना भी किसी को लग रहा है तो दे दो ना शुरू में, क्या दिक्कत है, बाद के सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम कर लेना अकॉर्डिंगली। अगर दिक्कत है जैसे रिप्लेस इट विद एनी अदर सब्जेक्ट यू फाइंड डिफिकल्ट, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल और थोड़ा डिफिकल्ट, तो लोगों को लग जाता है। ठीक है, और इसको पहले करने की वजह भी होती है, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, थोड़ा सा ज्योग्राफी हो गया, IR हो गया, इन सबको पहले करने का फ़ायदा क्या होता है ना, स्पेशली इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, दैट इफ़ यू आर डन विथ योर स्टैटिक्स राइट इन द बिगिनिंग, देन व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर्स इट बिकम्स हेल्पफुल टू लिंक इट विद द करंट अफेयर्स। अब इसको करोगे ही एंड में तो जो साल भर का करंट अफेयर है वो समझ कैसे आएगा, दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड ना, तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मान लो जुलाई में मैंने बेस्ड ऑन जो मैंने आपको यहाँ लिखा था ना कि ये सारी चीज़ें पर मंथ की हैं, दीज आर फॉर एवरी मंथ, तो मान लो मैंने इन सारी चीज़ों में जुलाई का अपना एक ब्रेकअप बना लिया। ठीक है, कि ऐसे करना है, तो अब एक वीक में क्या होगा, 4 वीक्स, सॉरी मतलब एक मंथ में क्या हो जाएगा, 4 वीक्स होंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने कर लिया कि वीक 1 में ऑप्शनल का इतना करना है, एथिक्स का इतना, मेंस का इतना, ये सब ऐसे कर करके फिर अपना वीक वाइज उसको तोड़ लेना। देन विद इन दैट वीक आप डेली भी तोड़ लेना। ठीक है, डेली टारगेट्स बना लेना। अब डेज में व्हाट यू कैन डू इज ईदर यू हैव द टारगेट्स फॉर डे 1 to 6 और डे 1 to 5, डे 1 to 7 नहीं होना चाहिए। एक दिन तो मिनिमम, 1 day मिनिमम यू हैव टू कीप as a break, you know, for revision, for the pending work and for the consolidation and for break, including break, relax, chill, go out, enjoy yourself, like have a life also. ठीक है, so either you do it for day 1 to 5 or 1 to 6, that depends on how much time you are willing to give or you want to give. ठीक है, बट कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 होना चाहिए जहां आप सारी चीजें जो भी इस बीच में गैप रह गया, पेंडिंग वर्क हो गया, वो सबको खत्म कर पाओ। दिस इज आई थिंक हाउ द प्लान कैन लुक लाइक, और आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए इफ़ यू ऑनेस्टली डिलीजेंटली इफ़ यू फॉलो। इसी के लिए लोग मेंटरशिप में आई एम सीइंग इवन सम ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अनफॉर्चुनेटली 6,000, 8,000, 11,000 पता नहीं कितने कितने पैसे ले रहे हैं। यार इतना सा काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? डेली आपको कोई टारगेट बताएगा उसी को, और वो पढ़ा भी नहीं रहे हैं। इट्स जस्ट मेंटोरशिप, मतलब आई जस्ट हेट दिस वर्ड लाइक एनीथिंग। कोई मुझे बोलता है ना मैम यू आर माय मेंटर, आई जस्ट स्टॉप देन एंड देयर, भाई प्लीज मुझे मत बुलाओ मेंटर। ये क्या धंधा बना के रखा हुआ है लोगों ने, और जो सिलेक्टेड है मतलब नहीं है सब करके रख रहे हैं ये काम मेंटोरशिप के नाम पे। यार तुम इतने 1,000 रुपए ले रहे हो, समझ आ रहा है? जितना 1,000 आप मेंटोरशिप में देते हो उतने 1,000 की कितनी किताबें खरीद के खुद पढ़ लोगे? आती है बात समझ? मेंटोरशिप से सबका सिलेक्शन हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता जीवन में, तब तो सभी बन जाते। यार थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, प्रैक्टिकल बनो। आई रियली आई फील सो सफोकेटेड you know to see all of these things and I feel कि I wish I could have helped more। फिर इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ कि अब मैं अपने तरीके से हेल्प करूँ, पर मेरी रीच उतनी नहीं है ना, और आप लोगों का अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो और भी रीच नहीं हो पाएगी। नो इट्स इन योर हैंड। खैर उसके लिए मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करूँगी, बिकॉज आई थिंक इट शुड बी अ जेन्युइन थिंग कमिंग फ्रॉम दी पीपल हु आर वॉचिंग दिस। अगर आपको लगता है तो आपको इसको स्प्रेड करना चाहिए, नहीं लगता है तो नो इश्यूज। जैसे मेंटोरशिप के नाम पे और ये सब फालतू के गाइडेंस के नाम पे ना इतने पैसे बर्बाद करना बंद करो। उतने पैसे में किताब खरीद लोगे, मतलब इज इट लाइक इसको इतना क्या टफ काम एक बार देख के सोचो जरा। और आपको मैंने रफ तो स्केच दे दिया, अब इस पे अपना आपको मैंने बिल्डिंग का वो नींव दे दिया, अब इस पे अपनी बिल्डिंग बनाओ ना, लगाओ ब्रिक्स, लगाओ सीमेंट, लगाओ पेंट, बनाओ अपना। इसके लिए क्यों जरूरत पड़ रही है यार किसी और की? कोई डेली टारगेट देगा तो आप फॉलो करोगे तो बन जाओगे ऑफिसर, तो आगे जाके आएगा वो मेंटर आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने। मुझे ना अंदर से बहुत तकलीफ होती है ये देख के, पैसे ऐसे लूट रहे हैं। नॉट जस्ट कोचिंग इंडस्ट्री, इंडिविजुअल्स भी लूट रहे हैं। समझो, पढ़ाने का पैसा लेना इज ओके यार, मेहनत लगती है कंटेंट बना के पढ़ाने में ऑनेस्टली, और वो डिजर्व करते हैं वो टीचर्स पैसे। फ्री में नहीं मिलता सब कुछ, और मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि कदर नहीं होती है उसकी। लेकिन जेन्युइनली सिर्फ एक शेड्यूल बना के देने के लिए और मेंटोरशिप के लिए, डेली टारगेट के लिए, उसके लिए पैसे, और आप दे भी रहे हो।
जो ले रहा है वो तो खराब कर ही रहा है, देने वाला तो और बेवकूफ़ भी है और वो ज़्यादा खराब कर रहा है, और फिर आप ब्लेम भी कर रहे हो लोगों को। और फ्री के कंटेंट की आपको कदर नहीं है, क्योंकि फ्री वाला तो फालतू बैठा हुआ है ना, उसके पास तो जीवन में कोई काम नहीं है कि वो समाज सेवा कर रहा है, चैरिटी। मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग 4 साल से मैं चैरिटी कर रही हूँ और अब ताने सुनती हूँ लोगों के। दिस इज हाउ इट गोज। नो, आई विल नॉट लेट इट हैपन एनीमोर, नॉट फॉर मी एंड नॉट फॉर एनी अदर हु इज डूइंग अ जेन्युइन वर्क। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इतना केपेबल खुद को बनाओ ना कि ये शेड्यूल वीड्यूल खुद ही बना लो यार। ये प्लान है, रफ प्लान है, इसमें अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करो, अपने लिए बनाओ, वीकली बनाओ, डेली बनाओ। अभी से जून तक का टाइम लो, 10 दिन का टाइम लो प्लान बनाने में, फ्लेक्सिबल रखो ताकि चीज़ों को अकोमोडेट कर पाओ, और आराम से जुलाई से चुपचाप से ज़्यादा इधर उधर किए बिना पढ़ने बैठ जाओ। एंड सी इफ इट डजंट वर्क देन यू टेल मी। हो ही नहीं सकता अगर कोई इसको डिलीजेंटली फॉलो करे तो उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। रिजल्ट की गारंटी तब भी नहीं होती। आई एम नॉट क्लेमिंग एनी रिजल्ट, मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे क्लेम नहीं चाहिए। कर लो अपना, अच्छे से बनोगे तो आप ही बनोगे, नहीं बनोगे तो भी आप ही नहीं बनोगे, मेरा क्या जाएगा, ना फायदा है ना नुकसान है। मैं कोई कोचिंग इंडस्ट्री तो खोल के बैठ नहीं रही हूँ कि मुझे होर्डिंग में बड़े बड़े नाम चाहिए। तो समझो इस बात को। आई थिंक आई वुड एंड इट हियर एंड विल हैव टू टॉक अबाउट, लाइक मैंने करंट अफेयर्स पे भी बना दिया एक सेक्शन, देन मेंस पे, देन प्रीलिम्स पे, एंड ओवरऑल जो प्रीलिम्स मेंस अप्रोच है उस पर, ठीक है। तो इन सब, और ये सब तो पहले बन ही चुका है, तो बात करते हैं इस पे वेरी सून इन द कमिंग वीडियोस। टेक केयर टिल देन, बाय बाय।